आहे घणो अघन जो तरस तबीबन, आहे घणो अघन जो तरस तबीबन, कयो वस वेडन किरी अरी कीअं थिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में अवांखे खुश आमदीद। हर हफ़्ते नई जेको आहे उन सां 4 बजे खां वठी 5 बजे ताईं असीं लाइव ईंदा आहियूं ऐं असांजी गुफ्तगू थींदी आहे ऐं हमेशह असांजी उन्हनि बीमारियुनि ते जेके असांजे मुआशरे में ख़ासि तौर ते आम बीमारियूं थियनि थियूं। इहा ई शइ आहे, जीअं शाह साईं चयो त जेके वैद्य आहिनि, तबीब आहिनि, उन्हनि वटि त तर्स घणो आहे, न सिर्फ़ु उन्हनि जो बल्कि जेके बीमार आहिनि बल्कि उन्हनि जो बि असां वटि तर्स आहे। जेके बिल्कुलु सिहतमंद आहिनि त असीं उन्हनि खे इहा शइ ॿुधाईंदा आहियूं त एहतियाती तदाबीरूं अख़्तियार कयो, उन एहतियात ते इन्हनि ते कयो त जीअं ईंदड़ वक़्त में अव्हांखे बि का बीमारी न थी सघे। पर हाणे हिकिड़ी शइ आहे त किरी री कीअं थिए। जेकॾहिं तव्हां किरी न कंदा, एहतियाती न कंदा त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उनजा वरी हिकिड़ा मनफ़ी असर ऐं सिहत ते थियनि था। इहा ई वजह आहे जो असांजे मुआशरे में रोज़ बरोज़ जेके आहिनि उहे बीमारियुनि जो अंग अखर ऐं शरह उन्हनि जी जेका आहे उहा वधंदी वञे थी। नंढिड़ो मिसाल ॾेई असां पंहिंजे जेका टॉक शो जी तरफ़ ईंदासीं त जेकॾहिं तव्हांखे का बीमारी थिए थी, डॉक्टर तव्हांखे चवे थो उनजो एहतियात कयो ऐं एहतियात नथा कयो त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन जूं दवाऊं असांखे लॻंदो आहे त असांजूं दवाऊं असर नथियूं कनि, पर हक़ीक़त इहा आहे त असीं उन शयुनि ते अमल नाहियूं कंदा। नंढिड़ो मिसाल इहो ई आहे त जेकॾहिं गाॾी आहे उनजो टायर पंचर थी वञे थो, उनजो पंचर हणाइण खां पोइ असीं वरी उन्हनि खे कंडनि ते पथरीली कंहिं ज़मीन ते हलाईंदासीं त उहो पंचर उखड़ण जी बि जेका आहे उहा चांसिस हूंदा आहिनि ऐं गॾोगॾु जेको आहे उहो वरी ॿिया पंचर थियण जी बि जेका हूंदा आहिनि। ईअं ई हूंदो आहे त हिकिड़ी बीमारी थिए थी, असां उनजो एहतियात न कयो, साॻी बीमारी उनजी जेका कॉम्प्लिकेशन पेचीदगियूं वधी बि सघनि थियूं। ख़ासि तौर ते वरी उहा बीमारी ॿियनि बीमारियुनि जो बि बाहिस बणिजी सघे थी। अॼु बि असां जेको टॉक शो जेको हिते अरेंज कयो आहे उन में असां वटि मुख़्तलिफ़ डॉक्टर्स मौजूदु आहिनि। कोशिशि इहा ई आहे त घटि वक़्त में घणे इन्हनि तव्हांखे बीमारियुनि खां आगाही जेका आहे उहा ॾिनी वञे। ऐं पंहिंजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर अयूब बलोच साहब, पाण माशाल्लाह सां डर्माटोलॉजिस्ट आहिनि ऐं स्किन जे शोबे में ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि। सर कीअं आहियो, अव्हां ठीकु आहियो? सर टीवी क्लिनिक प्रोग्राम जे हिन सेट ते अव्हांखे दिलि जी गहराइनि सां भलीकार। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर मदिहा फारूकी, पाण माशाल्लाह BDS कई, RDS कई, उनखां पोइ जेको आहे उहो डेंटिस्ट्री जी फील्ड में हींअर ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई रहियूं आहिनि ऐं सुहाग मेडिकल एंड डेंटल सेंटर में जेके आहिनि उहे हींअर हुते ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई रहियूं आहिनि। डॉक्टर मदिहा कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी? टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर जुनैद कायमखानी साहब, पाण माशाल्लाह सां जेके आहिनि उहे पाण माशाल्लाह सां ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर आहिनि, BDS कई, MPhil कई, उनखां पोइ हींअर न सिर्फ़ु क्लिनिक में वेही करे मरीज़नि जो इलाजु करे रहिया आहिनि बल्कि नौजवान डॉक्टर्स खे पढ़ाए बि रहिया आहिनि, जंहिंमें हिकु आउं बि आहियां, मूंखे बि मुंहिंजे MBBS जी इनिशियल इन्हनि में पढ़ायो। सर हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में दिलि जी गहराइनि सां भलीकार। डॉक्टर उबैद ख़ानज़ादा साहब, पाण माशाल्लाह सां जेके आहिनि उहे MBBS कई, उनखां पोइ न्यूरो मेडिसन में स्पेशलाइज़ेशन कई, FCPS कई ऐं हींअर जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में ख़िदमतूं सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर उबैद कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। डॉक्टर अयूब, अव्हां खां ई असीं पंहिंजे प्रोग्राम जी जेका आहे उहा शुरूआत कयूं पिया। शुरूआती तौर ते इहो सुवालु आहे त जेके स्किन यानी चमड़ी जूं असांजे मुआशरे में डिज़ीज़िस आहिनि उहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि, उन्हनि जी वजूहात कहिड़ियूं थियनि थियूं? मोस्टली असां डिस्कस कयूं था जो कॉमन असां वटि असांजे क्लिनिक में ईंदा आहियूं, तो इन में स्पेशली मेन इम्पॉर्टेंट जो असांजे डेली रेगुलर क्लिनिक में ईंदा आहिनि उन में स्किन जो फंगल इन्फेक्शन आहे, स्केबीज़ आहे, एक्ज़िमा में एटॉपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, अच्छा इनके अलावा फिर सिबोरिक डर्मेटाइटिस, इन वाले सां वापसि अची एक्नी इज़ वेरी कॉमन इन 10 एजिस, जीअं प्यूबर्टी एज में दाख़िल थींदा आहिनि उनमें इज़ वेरी कॉमन, तक़रीबन 50 to 60% 10 एजिस में थींदी आहे। इनके अलावा वापसि फिर रेयर में थोरो उनमें असांजे क्लिनिक में परपो बि अचनि था, इनमें सोरियासिस आहे, वेटिलाइगो आहे। सभिनी बीमारियुनि जी वजूहात कहिड़ियूं आहिनि? ॾिस डिफरेंट बीमारियुनि जा डिफरेंट कॉज़िस हूंदा आहिनि। जीअं मां डिस्कस कयो स्केबीज़ वेरी कॉमन एवरीवेयर, मतिलबु मोस्टली असांखे मिलंदो। जीअं हाईली पॉपुलेटेड सिटी असां कराची में रहूं था या बाराड़ी में किथे बि रहूं था, जंहिंमें अनहाइजेनिक कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॾहिं हाइजीन न हूंदी आहे उनमें स्केबीज़ ग्रो कंदो आहे उनमें। ऐं स्केबीज़ अहिड़ी बीमारी आहे जीअं कंट जंहिंसां हिक खां ॿिए कंहिंखां फैलिजी लॻे सघे थी। इनमें इंपॉर्टेंट मेन वजह जो आहे न सफ़ाई सुथराई आहे। उनखां पोइ वापसि केयर आहे, थोरो जो डॉक्टर इंस्ट्रक्शन ॾींदो आहे उनजे मुताबिक़ फॉलो न कंदा उनजे हवाले सां पोइ फैलिजी वेंदो आहे। उनमें हिकिड़ी नंढी माइट आहे, पोइ उनजो वेरी फर्टाइल उनजी जो फीमेल हूंदी आहे, उनखां पोइ उनजो हेग्स हूंदा आहिनि उहो स्प्रेड थींदो आहे अधु खां वधीक। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट न कई, पहले फैमिली मेंबर इन्वॉल्व थींदा, उनखां पोइ आस्ते आस्ते जीअं बाराड़ी में हूंदो त ॻोठनि जा ॻोठ इन्वॉल्व थींदा आहिनि उनमें। पोइ उनजो प्रॉपर ट्रीटमेंट आहे, कुझु प्रिकॉशन मेजर्स आहिनि, पोइ इंस्ट्रक्शंस हूंदा आहिनि डॉक्टर जा, उहो तमामु फॉलो कंदा। बिल्कुलु डिस्कशन पंहिंजी थींदी।
जी डॉक्टर मदिया, आपसे ये क्वेश्चन है कि हमारे मुआशरे में जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो दांतों की बीमारियां हैं जी जी, वो किस वजह से होती हैं और उनके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? अच्छा जी, अगर हम सोसाइटी में देखें तो सबसे पहले डेंटल अवेयरनेस ना होने के बराबर है। हमारे पास पेशेंट तब आता है जब पानी सर से जा चुका होता है। बिल्कुल। कभी भी कोई भी जो है वो खुद से नहीं आके अपने दांत दिखाना चाहता है। डेली रूटीन चेकअप्स पे लोग नहीं आते हैं। हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, हम बार बार पेशेंट्स को आगाही फराहम करते हैं कि आप हमारे पास हर 6-8 महीने में आइए, दिखाइए, ताकि हम जो बीमारी हो उसको जड़ से ही पकड़ के उसी टाइम रूल आउट कर लें। टाइम से ना आने की वजह से पेशेंट की बीमारी बाय टाइम स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जाती है, जिसको अल्टीमेटली हमारे दांत निकलने तक जो है वो पहुंचाया जाता है। ये पेशेंट के ही थ्रू होता है, क्योंकि दांत निकालना कोई इलाज नहीं है, इलाज तो दांत बचाना होता है। लेकिन जब पेशेंट ही हमारे पास लेट आएगा तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो हम ऑन स्पॉट जो हमें रूल आउट कर सकते हैं, हम वो बीमारी उसी वक्त पकड़ के उसको बताते हैं। तो पेशेंट या तो उससे बैक कर जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता अपना दांत निकलवाना, या फिर वो उस सोच में पड़ जाता है कि मतलब कराऊं नहीं कराऊं, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मुंह के अंदर की चीज़ है, कोई देख तो नहीं रहा, अभी सामने जाहिर तो नहीं हो रही है। जब बहुत तकलीफ में होगा या बिल्कुल बीमारी जाहिर होकर तकलीफ देती है या ज़्यादा दर्द में होता है, तब पेशेंट हमारे पास मजबूरी में आके और हमसे कभी गिला भी करता है पेशेंट, कभी कंप्लेन लेके आएगा, कभी वो कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं चाहता कि आप दांत निकालें, आप इलाज करें। लेकिन हम वहाँ मजबूर होते हैं, उस वक्त इलाज मुमकिन नहीं होता। तो इनकी क्या वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हमें अवेयरनेस प्रोवाइड भी करनी है, और हम चाहते भी हैं कि आपके शो के प्लेटफॉर्म से हम आगे पेशेंट्स को अवेयरनेस दें, उसमें सबसे पहले अपने दांतों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, जिसमें हर 6-8 महीने में आप हमें चेकअप कराइए। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो बीमारी आगे नहीं बढ़ रही होती। सफाई में जो है वो कुछ हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप प्रॉपर नीम गर्म पानी में नमक की कुल्लियाँ करते रहिए, रेगुलर बेसिस पे माउथ वॉश इस्तेमाल कीजिए। कुछ ऐसी टैबलेट्स आती हैं जो मुंह की सफाई करती हैं। साथ साथ इंसान को अपने दांतों की सफाई के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी में मौजूद बीमारियों को टाइम टू टाइम दिखाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। लेकिन सारी चीज़ें शुरुआत तो खैर माउथ से ही होती है। ऐसे ही है। डॉक्टर जुनेद, अवां जी तरफ़ असीं अचूं पिया, अवां इहो ॿुधायो त जेके ॾंदनि जूं बीमारियूं थियनि थियूं असांजे मुआशरे में, सभ खां पहिरियां उहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि ऐं उन्हनि जूं वजूहात यानी कॉज़िस कहिड़ा आहिनि? अगरि आउं ही चवां त मोस्ट डेंजरस कहिड़ी आहे, दैट इज़ ओरल कैंसर। सही। ऐं मोस्ट कॉमन कहिड़ी आहे, दैट इज़ डेंटल कैरीज़। सही। ॾंदनि में डेंटल कैरीज़ आहे, ॾंदनि में जेकी कीड़ो लॻी वेंदो आहे, पाणी आम ज़बान में जेका चवंदा आहियूं, माकोड़ी चवंदा आहियूं जेको, उहो आहे। ठीकु आहे। डेंटल कैरीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेंट डिज़ीज़ इन द वर्ल्ड। आई कैन से कि मोस्ट प्रिविलेंट डिज़ीज़ आहे जेको सभिनीनि खां वधीक दुनिया में हूंदी आहे, डेंटल कैरीज़ हूंदी आहे। सही। ठीकु आहे। हिन जे अलावा पेरियोडोंटल डिज़ीज़ आहे जेका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आहिनि टूथ जा, उन्हनि जी डिज़ीज़। ठीकु आहे। हिन जे अलावा हिकिड़ी अञा कॉमन आहे जेको मतिलबु वर्ल्ड में त एतिरी कॉमन कोन आहे, पाकिस्तान में कॉमन आहे, दैट इज़ OSF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जंहिंमें वात खुलण घटि थी वेंदो आहे। सही। दैट ये हिकिड़ी प्री मेलिग्नेंट कंडीशन आहे। देयर इज़ अ सर्टेन % ऑफ चांस के इहो कन्वर्ट थी सगे थी ओरल कैंसर में। सही। हाणे कॉज़िस ते अचूं तो कैंसर जा जेका कॉज़िस आहिनि, फर्स्ट ऑफ द ऑल कैंसर ॿ शयुनि जे थ्रू थींदो आहे एज़ अ पैथोलॉजिस्ट। आई कैन से फर्स्ट इज़ जेनेटिक एंड अदर वन इज़ इन्वायरमेंटल। सही। इन्वायरमेंटल में इहो हैबिट्स ऐं सभु शयूं अची वेंदियूं आहिनि, माहौल में इर्द गिर्द में शयूं थियनि थियूं। एग्ज़ैक्टली। सही। जेको माण्हू पंहिंजी हैबिट्स हूंदी आहे, बेसिकली कैंसर जी हैबिट्स जेकी हूंदियूं आहिनि, जेनेटिक्स के पाण चेंज नथा करे सघूं, इन्वायरमेंटल के कंट्रोल करे सघूं था, आदतूं मटाए सघूं, मॉडिफाइड फैक्टर जेके पाण मॉडिफाइड करे सघूं था। हुनमें मोस्ट अगरि आउं हिकिड़ी स्टडी शेयर कयां त पहिरीं 1996 खां हिकिड़ी स्टडी थी आहे 2017 ताईं, 20 सालनि जी। पाकिस्तान में दुनिया में सभिनी खां तेज़ी खां कैंसर वधियो, ओरल कैंसर बिल्कुलु सभिनी खां तेज़ी खां। बिल्कुलु ओवरऑल द वर्ल्ड इहो 16 ऐं 17 नंबर ते आहे ओरल कैंसर प्रिवेलेंस में। पाकिस्तान में इफ़ यू टॉक अबाउट मैन, इहो पहिरियों नंबर ते आहे, ऐं कंबाइन जेंडर मतिलबु मैन ऐं वुमेन, माइयुनि खे ऐं मर्दनि खे कंबाइन कयूं त सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर आहे इन पाकिस्तान। अच्छा सर, इन में आऊं ॿुधायां त 27 जुलाई ते वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे हो, 26 जुलाई ते असीं ओरल कैंसर ते टॉक शो कयो, असांजो उहो बि हिते हिन में मौजूदु आहे, असांजी हिन ते थींदी। बहरहाल पाण वरी जेको अवां जी तरफ़ ईंदासीं, डॉक्टर उबैद खानज़ादा जी तरफ़ हलूं था। डॉक्टर उबैद, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी जो डिज़ीज़ है, आसान अल्फाज में एक आम लोगों को हम कैसे समझा सकते हैं, क्या बीमारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बता चलूँ कि जैसे डायबिटीज़ है पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है, हर बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट करती है।
इसी तरह डायबिटीज़ आपकी नसों को भी इफेक्ट करती है, यानी कि जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज कहते हैं नर्व्स को, और लॉन्ग नर्व्स होते हैं उसको ज़्यादा अफेक्टेड करती है। अब जैसे कि हमारी हाथों की नसें हो गई, टांगों की नसें हो गई। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता क्या है कि जिसको शुगर की हिस्ट्री 8 साल से ज़्यादा शुगर है, 10 साल से ज़्यादा शुगर है, तो उसमें क्या होता है टांगें भी मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं, हाथों की और टांगों की, इसकी अपना नसें हाथों टांगों की मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। अब उसमें क्या होता है, पेशेंट किस तरह आता है कि डॉक्टर साहब मुझे सुनपना महसूस हो रहा है, ठीक है। दूसरा का पाँव के नीचे चप्पल निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। दूसरा क्या होता है कि चूंटियाँ सी चल रही हैं पाँव में, सुन हो रहे हैं, पाँव से जल रहे हैं। पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं मेरे पाँव जल रहे हैं, चूंटियाँ चुभ रही हैं और वो सुइयाँ चुभ रही हैं, चूंटियाँ चल रही हैं, कोई छुरी से काट रहा है, ये तमाम अलामत के साथ आता है। और अगर उसको डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो, डायबिटीज़ का नॉन केस हो, यानी डायबिटीज़ का डायग्नोस केस हो, फिर हम कहते हैं यार ये डायबिटिक न्यूरोपैथी की तरफ जा रहा है। सही। तो इसके मतलब एक तो कॉजेज सीधा सीधा है कि वो शुगर बढ़ने की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है। इसके अलावा और भी क्या कॉजेज होते हैं इसके जो इसको मजीद कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगी की तरफ लेके जाता है? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ सबसे बड़ा कॉज है, बिल्कुल ऐसा डायबिटिक न्यूरोपैथी का। बिल्कुल। दूसरा क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। बहुत से लोग जो वेजिटेरियंस हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से गोश्त नहीं खाते, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है न्यूरोपैथी की, तो वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तीसरी चीज, वो तो हमारे पास सिर्फ रिलीजियस नहीं ना, उसमें तो अगर देखें तो गुर्बत की वजह से भी ऐसा होता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। तो उसमें मैं यही मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर जो लोग गोश्त नहीं खाते तो कम से कम चुकंदर, यानी कि जो होता है ना हमारा ये बीट रूट, जिसको हम कहते हैं चुकंदर खाएं, उसके अंदर विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है। प्योर जो विटामिन B12 मिलेगा वो आपको चुकंदर के अंदर मिलेगा, उसको डेली खाएं अगर आप डायबिटीज़ नहीं है तो, ठीक है। तीसरी चीज़, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसका साइड इफेक्ट होता है। चौथी चीज़, जो लोग कैंसर के मरीज़ होते हैं उनकी कीमोथेरेपी होती है या उनकी रेडियोथेरेपी होती है, रेडिएशन के जरिए इलाज होता है, तो उसमें भी ये न्यूरोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सही, बेहतरीन। अच्छा सर, डॉक्टर अयूब हमारी तरफ अचूं था तो असां बीमारियूं हींअर जेके पाण डिस्कस कंदासीं, एक्नी इसके बीच ते कंदासीं, इन्हनि ॿिन्ही बीमारियुनि जा कॉज़ेस कहिड़ा आहिनि? एक्नी बेसिकली तव्हांखे डिस्कस कयो, जीअं असां प्यूबर्टी एज में दाख़िल थींदा आहियूं ॿार, मतिलबु तो उन में चाहे हार्मोनल चेंजिस बॉडी जे अंदरि अची वेंदो आहे। हिकिड़ो तो हेरिडिटी फैमिली हिस्ट्री बि हूंदी आहे उनमें, जॾहिं जेनेटिकली उनजो हूंदो आहे। बाक़ी इहा कि जीअं सेबेशियस ग्लैंड जो कमु हूंदो आहे, सीबम प्रोडक्शन, माना हिकिड़ो स्किन जे हेठां जेको हूंदो आहे उनजो कमु सीबम ज़रूरत हूंदी आहे असांजी स्किन खे। पर जो एक्नी प्रोन स्किन हूंदा आहिनि उनमें ओवर प्रोडक्शन थींदी आहे सीबम जी, उन खां पोइ ब्लॉक थींदा आहिनि, उन खां पोइ आस्ते आस्ते दाना मुख़्तलिफ़ टाइप जा दाना, पोइ इनमें माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर टाइप जी एक्नी थींदी आहे। माइल्ड एक्नी में असां टॉपिकल क्रीम सां सेटल डाउन थींदो आहे, पोइ मॉडरेट टाइम में एंटीबायोटिक ऐं विद टॉपिकल क्रीम असां ॾींदा आहियूं बहितर थींदो। पर जीअं नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी थोरो स्किन खे ख़राबु कंदो, उनमें एक्नी स्कार डेवलप थींदा आहिनि ऐं बॉगी स्वेलिंग थींदी आहे उनमें, पोइ उनखे ट्रीटमेंट ज़रूरी आहे। उनमें पोइ असां एसिटिटनिन मतिलबु हिकिड़ो कंडीशन आहे जीअं विटामिन ए जी, उहो असां ॾींदा आहियूं उनमें, उनखे सेटल डाउन कंदा। मेन वजह इहा हूंदी आहे मोस्टली, पोइ फैमिली हिस्ट्री ऐं तमामु शयूं उनमें हूंदा आहिनि। इसके भी जो मेन जो माइट जे ज़रिए हिकिड़ी माइट हूंदी आहे उनजे ज़रिए थींदा आहिनि, तव्हां कई उहो रिच इनफर्टाइल हूंदी आहे। उन खां पोइ कॉज़िस जीअं अगरि हिकिड़े फ़र्द खे आहे उन खां पोइ छा थींदो, उहो स्प्रेड थींदी आहे, मेन उनजी माइट थींदी आहे। तो उनमें अनहाइजेनिक कंडीशन तव्हां डिस्कस कई असां तव्हां पोइ ओवर पॉपुलेशन जी, कुझु एरिया में अहिड़ा हूंदा आहिनि जो हिकिड़े हिकिड़े घर में इलाही गुरबत रहंदा उनमें, उनजे ज़रिए पोइ स्प्रेड थींदो आहे आस्ते आस्ते। इन खां पोइ सफ़ाई सुथराई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनमें। मेन माइट आहे, पोइ उनजो ट्रीटमेंट ईज़ी आहे, एतिरो मुश्किल कमु न आहे, पर इनमें केयर सफ़ाई सुथराई, पोइ उनखे फैमिली मेंबर जंहिंखे अफेक्टेड न आहे बि उन्हनि खे बि कराइणु पवंदो, मतिलबु जेतिरा फैमिली मेंबर उनमें कॉन्टेक्ट में हूंदा उनमें टॉपिकल्स कुझु ईअं चई थो सघे गंदगी जे करे, साफ़ सुथराई न हुजण जे करे मोस्टली फैलिजी वेंदो ऐं इलाही तेज़ी सां स्प्रेड थींदो आहे। उन खां पोइ उनजो ट्रीटमेंट इलाही डिफिकल्ट थींदा, अगरि असां प्रॉपर ट्रीटमेंट न कंदा, उन चाहे वधी वेंदो आहे, सॼी फैमिली इन्वॉल्व थींदो, उन खां पोइ इन्फेक्टेड थींदो आहे तक़रीबन। उनखे पोइ विथ असां सॉल्यूशन्स वग़ैरह सां गॾु मेडिसिन ॾींदा आहियूं, पोइ एंटीबायोटिक जी ज़रूरत पवंदी उनमें, पोइ आस्ते आस्ते पोइ कुझु हिकिड़ी कंडीशन उनजो पोइ कॉम्प्लिकेशन डेवलप थींदा। बहरहाल सर, पाण जी असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशन ऐं फाइनली ट्रीटमेंट, उन्हनि में मिथ्स जेके थियनि था, इन्हनि सभिनी ते पंहिंजी गुफ्तगू जारी रहंदी। डॉक्टर मदिया जी तरफ अचूं पिया पाण। डॉक्टर मदिया, आप मुझे ये बता दें कि एक पेशेंट आया है, डेंटल कोई भी उसको डिजीज़ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परफेक्ट मेथड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है कि मतलब जो ना सिर्फ पेशेंट को पता लगे बल्कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं गांव देहात में स्पेशली बैठे हुए, तो वो एक ओरल कैंसर का या फिर डेंटल केरीज का इस तरह का कोई भी पेशेंट है तो व्हाट आर बेस्ट मेथड्स टू एग्जामिन दैट पेशेंट एग्जैक्टली? सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेंटल हिस्ट्री से आपका काम नहीं पूरा होता। सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल प्लस डेंटल हिस्ट्री, हमारे पास जितनी अच्छी मेडिकल और प्रीवियस हिस्ट्री होती है हमारे पास पेशेंट की, स्पेशली सिस्टमिक डिजीज़ के साथ, उसमें फिर हमारे काम करने में हमारा अच्छा फ़ायदा भी होता है और हमारा एक प्रॉपर जो है वो हमारी डायग्नोसिस बनती है।
अब हमारे पास अगर पेशेंट कोई रिपोर्ट होता है किसी भी हवाले से, अगर उसके दांतों में कोई तकलीफ है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि एक ऐसी एग्जामिनेशन करें, बहुत ब्रीफ हो और इतनी कंसाइज हो कि उसमें ओवरऑल बॉडी कवर हो जाए। जिसमें हमारा पहला सवाल ज़रूरी ये होना चाहिए, ख़ासतौर पे ये जूनियर्स के लिए, कि हम पेशेंट से पूछें कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, दमे का मसला, कोई आपको किडनी रिलेटेड डिजीज़ तो नहीं है, क्या आप थायराइड की मेडिसिन तो नहीं खा रहे, कोई ऐसी दवाई जिससे आपको एलर्जी तो नहीं है, पिछले दिनों में कभी आपको कोई बुखार तो नहीं आया, आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ बड़ा। इस सब से क्या होता है कि आपकी हिस्ट्री गैदर करने में आपको आसानी होती है। कभी कभी हमारे जो पेशेंट्स की जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है, हमें उसी से ही क्लू मिल जाता है कि हमें डेंटल में आसानी हो जाती है। कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत सी मेडिसिन पे होते हैं, कुछ फिनाटोइंस हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, डिफरेंट मेडिसिन हैं, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डिजीज़ रिपोर्ट होती है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, मसूड़ों की सूजन का हमारे बिल्कुल हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन डिजीज़ है मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों से खून आना, पेशेंट के ओवरनाइट खून आना, या जब वो ब्रश करता है, ज़ोर से ब्रश करता है, इम्प्रॉपर ब्रश करता है तो उसकी वजह से खून आना। ये सब जो है बैक हिस्ट्री से हम रूल आउट करते हैं कि अगर पेशेंट किसी भी सिस्टमिक डिजीज़ में इन्वॉल्व है तो सबसे पहले पेशेंट उस डिजीज़ की इलाज के साथ साथ डेंटल को भी काम करवाए, क्योंकि हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। फिर उसके बाद हम पेशेंट की जब एग्जामिनेशन करेंगे, सबसे पहले एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन की जाती है, जिसमें हम पेशेंट का पूरा फेस स्ट्रक्चर, उसकी सिमेट्री, उसके फेस में आने वाली कोई चेंज, फिजिकल अपीयरेंस, या डेंटल साइड पे या जॉ साइड पे किसी भी किस्म की सूजन, कोई ऐसी तकलीफ, कोई उभार महसूस तो नहीं कर रहे। उसके बाद हम इंट्रा ओरल जाते हैं। जब हम इंट्रा ओरल जाते हैं तो उसमें हमें दांतों के साथ साथ गाल, साइड का एरिया, तालू, ज़बान के नीचे का एरिया, ज़बान को बाहर से हर साइड से निकाल के पेशेंट के देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरी ओरल कैविटी मिलके जो है वो हमारा डेंटल का एक प्रॉपर हमें डायग्नोज बना के देती है कि आया पेशेंट को किस हवाले से मसला है। पेशेंट हमारे पास अगर ज़बान का छाला लेके आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी सिस्टमिक वजह से हो सकता है किसी दांत का कोई शार्प है उसको टकरा रहा हो, तो दांत को देखने के साथ साथ हमें ज़बान उठा के उसके नीचे से देखना चाहिए, क्या पता कोई ऐसा ग्लैंड, कोई सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, कोई टंग के नीचे कोई भी ग्लैंड है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन आई हुई हो तो उसकी वजह से कोई कॉज हो। तो बस ये चीज़ें इंटरलिंक करके हमें प्रॉपर डायग्नोसिस बनानी चाहिए। उसके लिए हमें इंट्राओरल प्लस एक्स्ट्राओरल एग्जामिनेशन ज़रूरी होती है पेशेंट की। ज़बरदस्त। डॉक्टर जुनेद, अवां वटि पेशेंट अचे तो ओपीडी में अवां वेठा आहियो, त अवां हुनजी सभ खां पहिरियां आहे त डायग्नोसिस ताईं पहुचण जे लाइ उनजो कीअं हिस्ट्री वठंदा आहियो, उनजा एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कहिड़ो हूंदो आहे? एग्जामिनेशन पैटर्न सेकेंड ईंदो, पहिरीं हिस्ट्री वठंदासीं। एज़ डॉक्टर मदिया सेड त मेडिकल ऐं डेंटल हिस्ट्री तमामु ज़रूरी आहे। इनमें हिकिड़ी अञा शइ आहे त अगरि पेशेंट खे हेपेटाइटिस हो, ॿ चांस आहिनि, एक्सेसिव ब्लीडिंग जा बि चांस आहिनि, ऐं तव्हां हेपेटाइटिस पाण खे बि करे सघो था ऐं ट्रांसफ़र बि करे सघो था, हुनजा अलॻि प्रोटोकॉल्स आहिनि, तव्हांखे फॉलो करणा पवंदा। सेकेंड, हिन खां पोइ एग्ज़ामिनेशन में तव्हांखे समटाइम्स जेको डेंटिस्ट ग़लती कंदा आहिनि, एग्ज़ामिनेशन प्रॉपर कोन कंदा आहिनि, ओरल एग्ज़ामिनेशन। हाणे छा चवंदा आहिनि, हिते आयो आहे मूंखे हिते इन ॾंद में सूरु आहे, समटाइम इट इज़ रेफर्ड पेन। तव्हां इहो ॿुधियो हूंदो त मैं गया था डॉक्टर के पास और मेरा गलत दांत निकाल दिया। सही, ठीक है। समटाइम इट इज़ रेफर्ड पेन, यू हैव टू एग्जामिन प्रॉपरली नॉट ओनली टीथ, गम्स, पेरिडोन्शियम, टंग एंड एवरीथिंग। सही। थर्ड थिंग, डेंटिस्ट कोन यूज़ कंदा आहिनि, जेको ग़लती कंदा आहिनि, ऐं पंहिंजी स्टेप्स ॿुधाया पियो, ऐं जूनियर्स लाइ त उहो जेको ग़लती कंदा आहिनि उहो विजुअल इंस्पेक्शन ते वधीक वेंदा आहिनि, ऐं जेको मेथड्स आहिनि, डायग्नोस्टिक टूल्स आहिनि, हुननि खे यूज़ कोन कंदा आहिनि, लाइक एक्सरे। चवंदा आहिनि ठीकु आहे असां ॾिसी ॿुधाए सघूं था, बिल्कुलु ठीकु आहे। हिन 10 शयुनि खां मिस डायग्नोसिस जा चांस वधी वेंदा आहिनि। ऐं हिन खां अलावा जेका 10 शइ जा आहिनि, ऐं जस्ट नाला वठां थो जल्दी, हुननि जो कम्युनिकेशन एरर, सही ॿुधाईंदा कोन आहिनि त तव्हांखे बीमारी छा आहे, इहो बि कोन ॿुधाईंदा आहिनि, मतिलबु तकड़ में हूंदा आहिनि। इहो डेंटिस्ट जानबूझ मतिलबु जानी मानी कोन कंदो आहे, डॉक्टर बि नाहे पुछंदो, मरीज़ बि नाहे पुछंदो, त उनखे प्रिकॉशन्स कहिड़ा आहिनि। सेकेंड, उनमें ट्रीटमेंट प्लानिंग कोन कंदा आहिनि सॼी। सही। डेंटिस्ट इहो बि ग़लती कंदा आहिनि, जीअं हिकिड़ो ॾंदु आहे हुनजी रूट केनाल ऐं क्राउनिंग थी वेंदी, हुनजा पोइ अञा हिकिड़ो ॾंदु हुओ जेको जंहिंजी एक्सट्रैक्शन थींदी, मतिलबु हू बचाइण जहिड़ो कोन आहे, बिल्कुलु। पोइ उनखे कढी, हाणे चवंदा वरी ई क्राउन कढी ब्रिज कंदासूं, तो ही ट्रीटमेंट प्लानिंग शुरू खां थियणु खपे फर्स्ट। ऐं लास्ट आहे फॉलोअप कोन कंदा आहिनि। अगरि पेशेंट ॿिए कंहिं शहर जो आहे त तव्हां मैसेज ते या कंहिं बि ॿियो को बि टूल, कम्युनिकेशन टूल एक्ज़ैक्टली यूज़ कयो ऐं फॉलोअप कयो। ही नेक्स्ट स्टेज शइ कोन कंदा त तव्हांजा जेको आहे ट्रीटमेंट फेलियर जा चांस वधी वेंदा। सही। डॉक्टर उबैद, आपकी तरफ आते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट आपके ओपीडी में आया है, उसको असेस करने का क्या मेथड है, जिसमें मैं हिस्ट्री एग्जामिनेशन दोनों पार्ट पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो हिस्ट्री, ठीक है, एक तो डिजीज़ की, ठीक है, दूसरा उसकी ड्रग हिस्ट्री। तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे साइड इफेक्ट होते हैं न्यूरोपैथी। आप ड्रग जो अगर उससे दवाई ले रहा है वो बंद करानी है, डाइट में क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा
कुछ डाइट ना लेने से भी आपको पता है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। सही बात। ठीक है। तीसरी चीज़ उसका लाइफस्टाइल क्या है, इसके भी हमें गाइड करना है। अच्छा, अब कुछ डायबिटीज़ की दवाइयाँ होती हैं, उनका भी साइड इफेक्ट होता है विटामिन B12 की कमी कराना। एक तो डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी हो रही है, नंबर सेकंड जो दवाइयाँ ले रहा है उसकी वजह से B12 कम हो रहा है तो उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, न्यूरोपैथी हो रही है। अब करना क्या होता है कि उसको काउंसिल करना होता है, दवाई लेनी है लेकिन उसके साथ कोई भी B12 की टेबलेट वो आपको ऐड करनी होती है, नंबर 1। सेकंड आपको क्या करना होता है कि उसको बताना कि अपने पाँव का खास ख्याल रखे, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है कि उसको सुनपना हो गया, नमनेस हो गई, उसको महसूस ही नहीं हो रहा। अब कोई जख्म हो जाता है, कोई छाला हो जाता है, वो बढ़ बढ़ के इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। कभी कभार वो गैंग्रीन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी कि ब्लड सप्लाई खत्म हो गई। अब वो क्या होगा, हॉस्पिटल में जाएगा तो एंड स्टेज होगी एम्पुटेशन, पाँव काटना, डायबिटिक फुट जिसे कहते हैं, डायबिटिक फुट कहते हैं जिसको, वो पाँव काटना पड़ेगा। किसी को अगर आप ये कह दें कि पाँव काटना पड़ेगा या टांग काटनी पड़ेगी, मैं कहता हूँ ये इस बात से उसके लिए जहरीली बात है कि आपको कैंसर हो गया, अपने जिस्म में कोई भी औजार काटना, तो ज़्यादा बेहतर है अपने पाँव की हिफाजत करें। इसके बारे में कहावत मशहूर है। तो आप उसको एग्जामिन कैसे करते हो वो पेशेंट जब आपके लिए उसकी सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री, और दूसरा उसके जो पाँव की जो पल्सेस होती हैं उसको चेक करते हैं कि वो पल्सेस आपको फील हो रही है या नहीं हो रही। दूसरा हम देखते हैं पाँव में कोई जख्म वगैरह तो नहीं है। तीसरी चीज़ को ये एडवाइस करना चाहिए कि वो एक बड़ी मज़ेदार सी कहावत है, तो अपने मुंह से ज़्यादा अपने पाँव का ख्याल रखना है। आपको डायबिटीज के मरीज को टाइट जूते नहीं पहनने, टाइट मोजे नहीं पहनने, आपको रोज़ाना अपना पाँव धो के सोना है, और पाँव की जो उंगलियां हैं इसके बीच में आपको उंगलियों को साफ करना है, और रोज़ाना अपने पाँव की उंगलियों को 10 से 15 मरतबा इस तरह आपको घुमाना है, इस तरह एक्सरसाइज करना है, ताकि वो एक मोशन में रहे, सर्कुलेशन चलती रहे। वो एक मिथ बना हुआ ना कि वो नमक के पानी के अंदर जो है पाँव डाल दें तो उससे ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ पे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 नमाजी चारों मुफ्ती, तो लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बना रखा है कि वो हाँ नमक के पानी में पाँव डाल दें तो डायबिटिक न्यूरोपैथी ठीक हो जाएगी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। बिल्कुल इन पर मिथ्स पर हमारी बात होगी, लेकिन ये कि एक बात बड़ी आपने अच्छी बोली, मैं इसमें एक चीज़ जो सिर्फ ऐड ये करना चाहूँगा वो ये कि जैसे अपने पाँव का ख्याल भी रखें और उसको देखते ज़रूर हैं। जो आपने बताया ना कि वो छाला फिर वो गैंग्री और उसकी तरफ आ जाता है तो वो एम्पुटेशन की तरफ आता है। डॉक्टर अयूब अवां डर्माटोलॉजी जी OPD में वेठा आहियो, तो उन वक्त कीअं पेशेंट के असेस कंदा आहियो, अगर SKBs जो पेशेंट अचे थो तो उन जा असेसमेंट ऐं एग्ज़ामिनेशन जेको आहे उहो कहिड़ा, उन जा मेथड्स कहिड़ा आहिनि? मेथड इहे आहिनि, फस्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री हूंदी आहे। सही। को बि पेशेंट ईंदो आहे त हुनजी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हूंदी आहे। हुन खां पोइ असांजो पेशेंट अचे थो त हुन में असां हिस्ट्री में पुछंदा की फैमिली मेंबर वी हैव बीन वन, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हूंदी आहे हुन में। इन के अलावा पोइ एग्ज़ामिन कंदा आहियूं असांखे। एग्ज़ामिनेशन में असांखे मोस्टली जो एरिया आहिनि जो अफेक्टेड हूंदा आहिनि मोस्टली, अगर कहिड़ा एरियाज़ SKBs में हिकिड़ा पर्टिकुलर एरियाज़ बि हूंदा आहिनि जेके इनिशियली वो स्टार्ट वो जनरलाइज़ थींदी आहे पूरी बॉडी में थींदी आहे, पर इनिशियली हथनि जा वेब्स इन्वॉल्व थींदा आहिनि, हथ इन्वॉल्व थींदा आहिनि, हुन में शुरू थींदा आहिनि। पोइ ॿारनि में इन स्टाइल में, पोइ जेनेटल एरिया में इचिंग ज़्यादा इंक्रीज़ थींदी आहे, पोइ आस्ते आस्ते अपर ऐं लोअर लिम्स में, पोइ आस्ते आस्ते जनरलाइज़ और बॉडी ते थींदी आहे। पर इनमें इचिंग जी पैटर्न ईअं हूंदी आहे की राति जे टाइम ते थोरो ज़्यादा थींदी आहे। पोइ फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोइ उन जा लीजन्स असांखे थोरो क्लिनिकली जो असां एग्ज़ामिन कंदा आहियूं, असांखे आइडिया थींदो की इन एरिया इन्फेक्टेड आहिनि। तो आस्ते आस्ते पोइ अगरि थोरो ज़्यादा इन्फेक्टेड थींदा आहिनि त पोइ इन एरिया में पेपुलोपस्टिलर लीजन्स अपीयर थींदा उन में। पोइ हिस्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट। वरी एक्नी जो उन जा वरी कहिड़ा मेथड थी था सघनि? एक्नी तो क्लिनिकली स्पेशली जीअं प्यूबर्टी एज में तव्हां डिस्कस कयो पहिरीं के दाख़िल थींदा। एक्नी में पूरो पहिरें शुरू में क्लोज कॉमिडॉन, ओपन कॉमिडॉन्स हूंदा आहिनि, पोइ पेपुलोपस्टिलर लीजन हूंदा आहिनि, पोइ नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी टाइप जी लीजन्स अपीयर थींदा आहिनि फेस ते, अपर बैक, अपर शोल्डर, अपर आर्म्स में मोस्टली कॉमन इन एरिया में इन्वॉल्व कंदा आहिनि। तो उनखां पोइ जीअं एक्नी ईज़ी मतिलबु जीअं मोस्टली जीअं प्यूबर्टी एज में जीअं 16-17 साल खां पोइ 25 कॾहिं 30 त 40 ईयर्स ताईं पेशेंट उनखे उहो थींदो आहे। पर पेपुलोपस्टिलर रीजन्स ऐं नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी जो में नोड्यूल्स फॉर्मेशन थींदी आहे, उनखां पोइ मतिलबु मोस्टली द फेस एंड अपर बैक एंड शोल्डर इन्वॉल्व थींदा आहिनि। ये जेके डर्माटोलॉजी जो डिज़ीज़िस आहिनि पाण उन्हनि खे इन्वेस्टिगेट कीअं कंदा आहियूं? लाइक कोई ब्लड टेस्ट थींदा आहिनि या कहिड़ियूं जेके असांखे डायग्नोसिस ताईं वठी वेंदियूं आहिनि? डिपेंड कंदो आहे स्किन टू स्किन, मतिलबु डिज़ीज़ टू डिज़ीज़ न डिफरेंट टाइप जी। जीअं एक्नी आहे असांखे ज़रूरत न पवंदी आहे कोई एग्ज़ाम, मतिलबु क्लिनिकली असां एग्ज़ामिन करींदा आहियूं, टेस्ट जी ज़रूरत न पवंदी आहे। हाँ टेस्ट उन करे ज़रूरत जॾहिं असां नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी आहे त उनखे असां अगरि ट्रीटमेंट ते वञणु चाहियूं था, जैसे असां ट्रीटमेंट ॾियणु चाहियूं त उनमें लिपिड प्रोफाइल, शुगर लेवल्स एंड CBC वग़ैरह एंड LFTs वग़ैरह ई असां उनजे असांजो प्रोटोकॉल में शामिल आहे। तो चाहे उनमें डिजनरेट थींदा उनमें। बाक़ी डिफरेंट कॾहिं अहिड़ा डिज़ीज़ हूंदा आहिनि जंहिंमें इम्प्रूव न कोन पियो थिए तो असां बायोप्सी ते वेंदा आहियूं।
हिस्टोपैथोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट। बाक़ी कुछ अहिड़ा डिज़ीज़ आहिनि जंहिंमें जीअं अर्टिकेरिया आहे, तो उन 50% इडियोपैथिक हूंदी आहे, उनमें पोइ उनजी हिस्ट्री ऐं कुझु असांखे टेस्टूं करणो पवंदा। जीअं एटोपिक डर्मेटाइटिस आहे, उनजो क्लिनिकली असां कंदा आहियूं, पोइ कॾहिं कॾहिं IgA लेवल असां कंदा आहियूं जंहिंमें इंक्रीज़ हूंदी आहे, उनमें ख़बर पवे त एलर्जिक वग़ैरह आहे, एलर्जी जो आहे। तो इन स्टाइल डिफरेंट डिज़ीज़ जा डिफरेंट पंहिंजा इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट हूंदा आहिनि। डॉक्टर मदिया, जो है ना, मैं जैसे कहूँ कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड्स कौन कौन से हैं ओरल जो हमारी डिजीज़ कॉमन है उनको डायग्नोज करने के लिए? मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ तो OPG एक्सरे होता है, वो किन डिजीज़ को करता है, MRI हम कब प्रेफर करते हैं, तो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड्स कौन कौन से होते हैं, कौन सी डिजीज़ के होते हैं? अच्छा, कुछ डिजीज़ तो हम क्लिनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसमें हमारी पेरिडोंटल डिजीज़ आती हैं। उनका एक इंडेक्स है हमारे पास, उसको प्रॉपर हम इंडेक्स से चेक करते हैं। हमारे पास प्रोब्स मेथड है, हमने उसको पिंच किया, अगर टच ऑन ब्लीडिंग वाला स्टैंडर्ड हम फॉलो करें कि टच करने पे अगर पेशेंट के ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब इसको पेरिडोंटल डिजीज़ में ये इन्वॉल्व है। फिर उसका फर्दर क्राइटेरिया होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो हमारे दांतों में मोस्ट कॉमनली कैलकुलस एंड प्लाक्स जो है अक्यूमुलेट हुआ हुआ है या फूड इन्फेक्शन हुई हुई है, वो सुप्राजिंजिवल है या सब जिंजिवल है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके साथ हम पेरिडोंटल आराम से काम कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी थोड़ी फर्दर अगर हम आप डीप जाएँ तो उसमें अगर जहाँ पे OPG रिक्वायर्ड है तो वो वाले केसेस हैं जिसमें अकल दाढ़ के मसले लोग बहुत सारे जो मोस्ट कॉमन हमारे पास मसला लेके आते हैं कि उनको रूल आउट नहीं हो पा रहा था, इतना जनरलाइज पेन होता है कि उनके कुछ इस हिस्से में पीछे की तरफ जबड़े की तरफ का जो पीछे निचला हिस्सा होता है या ऊपर वाला, उसमें तकलीफ़ होती है और वो तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि वो आँख की तरफ, कंधे की तरफ और पूरा आगे जबड़े में सरायत करती है। तो पेशेंट बहुत परेशान होकर हमारे पास मौजूद होते हैं और हमें बताते हैं, बज़ाहिर देखने में उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जब हम उसका OPG करवाते हैं तो हमें प्रॉपर उसकी जो विजडम टूथ होती हैं उसकी कोई भी हमारे पास उसकी अलाइनमेंट है, पोजीशन है, इरप्शन पोजीशन डिस्टर्ब है या कोई ऐसा कोई उसके पास सिस्ट है, कोई ऐसी, क्योंकि जो कुछ सॉफ्ट टिश्यू डिजीज़ हैं वो तो हम क्लिनिकली रूल आउट कर सकते हैं। जो हार्ड टिश्यू डिजीज़ हैं जिसमें बोन की इन्वॉल्वमेंट है या पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया विजडम के लिए, तो वो हमारी जो है वो OPG के थ्रू जो है वो हम उसको रूल आउट करते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ पैरोटिड एक बहुत बड़ा ग्लैंड, आपको नाम आपको पता ही होगा, पैरोटिड भी इसके साथ साथ हमारे फेस में पूरे हेड एंड नेक में हमारे जो जो ऑर्गन्स आते हैं वो सब हमारी डेंटिस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट में सबसे ज़्यादा जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं इनके पैरामीटर्स को लेके। किसी के ऐसा होता है कि किसी के पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट में स्टोन आ जाता है, पेशेंट को स्लाइवा बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, तो पेशेंट के स्लाइवा की इंगल्फिंग में पेन आ रहा होता है, स्लाइवा बन नहीं रहा होता, या जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो वो ज़ीरोस्टोमिया के साथ हमारे पास आ जाता है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन के साथ फिर हम उसकी सेलेथोग्राफीज़ हैं, आपने MRI का पूछा, तो उसमें अगर हमारे पास कोई हेड एंड नेक इन्वॉल्वमेंट आती है पेशेंट की किसी भी हवाले से, RTA हो गया, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आ गया है, तो वो सब हमारे उसमें काम आते हैं। ओरल कैंसर्स में बायोप्सी होती है, फिर बायोप्सी के डिफरेंट मेथड हैं, कोई ओपन नीडल है, कोई इस तरह से एस्पायरेशन है, तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के डिजीज़ को लेके डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन है। डॉक्टर जुनेद, अवां खां बि सेम सवाल है तो पेशेंट जा जेके कहिड़ी डिजीज़िस जा जेके न गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कहिड़ा जेके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कंदा आहिनि? इफ़ आई टॉक अबाउट डेंटल कैरीज़, सही, डेंटल कैरीज़ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री। सही, ठीक है। अगर पेशेंट के पेन थे तो ऐं को थधो गरम लगे तो सेंसिटिविटी थिए थी ऐं नॉर्मल टेम्परेचर माउथ जो रीस्टोर थियण खां पोइ पेन सब साइड थी थो वञे, दैट मीन्स इट इज़ अराउंड 20 to 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इहो इनमें रिवर्सिबल ऐं इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में डिफ्रेंशिएट करे तो आया फीलिंग थी सके थी या असां रूट कैनाल कंदा। सही, तो दी बेस्ट मेथड फॉर टू डायग्नोज reversible pulpitis to differentiate reversible pulpitis to irreversible pulpitis is history। सही, उनमें उहा कॉमन थी वेंदी। सही, हिन खां अलावा अगर कैंसर जी ॻाल्हि कयूं तो हीअ त ॻाल्हि थी वई आहे तो उनजो तो बायोप्सी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक आहे। ऐं पेरिडोंटल डिजीज़ में ॿ शयूं आहिनि, हिकिड़ो तो क्लिनिकल एज डॉक्टर मदिया सेट के CPITN प्रोब हूंदो आहे, हिकिड़ो हुनजी मार्किंग हूंदी आहे, असां डेप्थ ॾिसंदा आहियूं, नॉर्मल डेप्थ आहे, अगरि ब्लीडिंग अचे पई त पेरिडोंटाइटिस आहे, इन्फ्लेमेशन आहे, ब्लीडिंग इज़ अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। और अगर डेप्थ केतिरी आहे, डेप्थ 3 mm हुजणु खपे, 2.5 खां 3 mm वधीक आहे त दैट मीन्स के तव्हांजी जेकी बोन ऐं जिंजाइवा जी हाइट हेठि वञे पई, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। सही, ठीकु आहे। हिन जे अलावा असां एक्सरे कंदा आहियूं हुन एरिया जो, त एक्सरे में बोन जी हाइट अची वेंदी आहे त बोन जी हाइट केतिरी आहे। OPG अगरि जनरलाइज़ हुई आहे पेरिडोंटाइटिस त OPG बि कंदा आहियूं हुन जे लाइ। पोइ जीअं डॉक्टर मदिया ॿुधायो त इम्पेक्शन आहे, कहिड़े टाइप जी इम्पेक्शन आहे हुनजो मालूम करण लाइ OPG कंदा आहियूं, ऐं को ट्रॉमा आहे सीवियर तो उन जे लाइ CT स्कैन ऐं OPG MRI वगैरह। ठीक, डॉक्टर उबैद, आप इन्वेस्टिगेशन में से हमारी डिस्कस आप उसमें ऐड करना चाहेंगे या फिर हम मिथ्स की तरफ जाएं?
इन्वेस्टिगेशन में अगर हम कराते हैं वैसे तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है सही। डायबिटिक न्यूरोपैथी की, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन बात करें तो हमें एक नसों का टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं NCS EMG, यानी कि पट्टे नसों का टेस्ट होता है। उसमें सुई के जरिए पट्टों में लगाना पड़ता है नसों में, तो पता चल जाता है कि पेशेंट की नर्व कितना काम कर रही है कितना काम नहीं कर रही, तो उससे भी हमें डायबिटिक न्यूरोपैथी जो डायग्नोस हो जाती है। बाकी हिस्ट्री से डाइट क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा, ड्रग्स कौन सी ले रहा है कौन सी नहीं ले रहा, उससे क्लिनिकल डायग्नोसिस हो जाती है। सही, फिर कहूँगा कि आप उसको अगर कंटिन्यू करें तो। अच्छा, मिथ पे ये बताया गया है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए लोग कहते हैं कि भाई वो गर्म पानी के अंदर नमक डालो, उसके अंदर पाँव रख दो, अगर आपको शुगर है तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, अगर आपने कहीं देखा हो तो अगले शो में मुझे बता देना, मैं आके सुन लूँगा भाई आपके शो में। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है, ठीक है। लोग कहते हैं कि वो अपना जो जिसको शुगर हो गई है तो वो अपना अपना रात को वॉक नहीं करें और जो है वो जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर डेली कोई भी, ये मैं रिसर्च प्रूवन बात बता रहा हूँ, रिसर्च प्रूवन बात है ये कि कोई भी शख्स डेली तकरीबन दिन में हफ्ते में मंडे से हम शुरू करते हैं संडे तक 7 दिन हो गए, 120 मिनट की वॉक करता है। कितने मिनट की? 120 मिनट, मतलब 15-20 मिनट एक दिन किया, 20 मिनट एक दिन किया वॉक। हमारे यहाँ पे से वॉक होती है, केबिन पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, उधर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। वॉक करना, टॉक नहीं करना। सही। 120 मिनट की प्रॉपर एक हफ्ते में वॉक करें 7 दिन तक, तो ये रिसर्च प्रूवन बात है कि 58% 58 कितना कहलाता है, आपने अपने आप को डायबिटीज से बचा लिया। बेहतरीन, इट्स टू मच 58। बेहतरीन। अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट डायबिटिक न्यूरोपैथी की क्या है, मतलब अगर उस पर प्रॉपर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो? सबसे पहले तो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, कि जिस वजह से हो रही है उसको कंट्रोल करो, शुगर को कंट्रोल करो। अब मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ पे अभी भी मैं बता सकता हूँ कि बहुत से जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो जाते हैं फिजिशियन के पास। मैं यही कहता हूँ जो मेरे पास आते हैं, खुदाया एंडोक्राइन के डॉक्टर के पास जाओ। एंडोक्राइन के डॉक्टर वो डॉक्टर जो शुगर का इलाज करते हैं, उनको जाके दिखाओ, ताकि हर कोई अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके पास जाके इलाज करवाओ। वो जाते हैं फिजिशियन के पास, वो जाते हैं गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि शुगर की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ शुगर जो है कैंसर का दूसरा नाम है। सही। अल्लाह सबको बचाए, मुझे भी बचाए इंशाल्लाह ताला। तो उसमें यह कि शुगर के आपको कंट्रोल करना है। शुगर इतनी गंदी बीमारी नहीं है जितनी सी कॉम्प्लिकेशन बुरी है। सही। जिसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी भी है। तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज करना है। आपको ये एडवाइस करना है कि टाइट मोजे, टाइट शूज आपको नहीं पहनने, रोजाना अपने पाँव धो के सोने, और पाँव की उंगलियां आपको रोजाना 10 से 15 मरतबा हिलानी है। और पाँव के बीच में जो आपके उंगलियां हैं, उंगलियों के बीच के एरिया को जरूर साफ करना है। अगर आप साफ नहीं करेंगे इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी आपको पता ही नहीं चलेगा, और वो आगे चले खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो एम्पुटेशन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर अयूब, अवां खां इहो पुछूं पिया, स्केबीज़ ऐं जेके असां एक्नी आहे उनजी ट्रीटमेंट कहिड़ी कीअं थी सघे? जी स्केबीज़ आहे न, पहिरियों डिस्कस कई कि उनमें सफ़ाई सुथराई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उन खां पोइ तक़रीबन उनमें मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जीअं परमेथ्रिन आहे, जेनरिक नेम ॿुधायूं था, सल्फर आहे, ॿिया अहिड़ा टॉपिकल्स असां ॾींदा आहियूं। उनमें पूरे फुल बॉडी ते, गर्दन खां वठी पूरे जिस्म में जिते ख़ारिश हुजे या न हुजे प्रॉपरली अप्लाई करे 1 नाइट एज़ अ बुकिश प्रोटोकॉल इहा कि 1 टाइम अप्लाई कजो, बस ज़रूरत न आहे। पर असां हिते जी असांजी जो सोसाइटी आहे उनमें असां 3 ॾींहं कंटिन्यू चवंदा आहिनि राति जे टाइम अप्लाई करे, मॉर्निंग में शावर वठे, पहिरें अप्लाई करण सां पहिरें नेम गरम पाणी सां वेंझे, उन खां पोइ अप्लाई करे घर में जेतिरा बि फ़र्द आहिनि उन सभिनि खे कराइजे। इन खां अलावा जेतिरा कपिड़ा वग़ैरह आहिनि सभु गर्म पाणी सां धोए, सन एक्सपोजर पे रखिजे, कपिड़ा इनसाइड एंड आउटसाइड ॿई साइड में आयरनिंग करे इस्त्री करे, ऐं जेतिरा बेडशीट वग़ैरह आहिनि गर्म पाणी सां धोए, सन एक्सपोजर पे रखे। इहे अगरि कंदा ज़रूरत न पवंदी वापसि डॉक्टर वटि अचण जी। सही। इन अलावा असां एक्नी आहे, तव्हां डिस्कस कई कि माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर टाइप एक्नी आहे। माइल्ड एक्नी खे असां टॉपिकल क्रीम ॾींदा आहियूं, पोइ इन जी मेंटेनेंस थेरेपी हूंदी आहे। कॾहिं कॾहिं एक्नी ख़तमु थी वेंदी, पोइ रिकरेंस जी चांसिस हूंदी आहे। इन स्टाइल मॉडरेट एक्नी आहे, उनमें एंटीबायोटिक विद टॉपिकल्स असां ॾींदा आहियूं। नॉडुलर सिस्टिक एक्नी खे मां हमेशह ज़ोर ॾींदो आहियां, उनमें मुंहिंजो ट्रीटमेंट ज़रूरी आहे। कॾहिं कॾहिं सेल्फ मेडिकेशन जी डॉक्टर डिस्कस कई, मोस्टली असां घरनि में ट्रीटमेंट कंदा आहियूं, कॾहिं कॾहिं उहो स्टीरॉइड अप्लाई कंदा आहियूं। बिल्कुलु उनजा साइड इफेक्ट्स इलाही आहिनि। नॉडुलर सिस्टिक एक्नी जी बॉडी जी स्वेलिंग सां अगरि पेशेंट अचे तो उनमें ट्रीटमेंट ज़रूरी आहे। उनमें ई आहे कि पहिरें क्लिनिकली असां उनखे उहो कंदा आहियूं कि इहे इज़ नॉडुलर सिस्टिक एक्नी, उनजा पहिरें लैब इन्वेस्टिगेशन कंदा आहियूं पर ट्रीटमेंट शुरू करण लाइ, पोइ एसिड ट्रीटमेंट कंदा आहियूं, पोइ बॉडी वेट जे मुताबिक़ उनजो ट्रीटमेंट शुरू कंदा आहियूं। 6 मंथ जो ट्रीटमेंट हूंदो, उनजो हिकिड़ो टारगेट अचीवमेंट हूंदी आहे उनखे टारगेट डोज खे कंप्लीट करण लाइ। उनखां पोइ कॾहिं कॾहिं पेशेंट ट्रीट न कराईंदा आहियूं, उनमें जीअं एक्नी स्कार डेवलप थींदो, पोइ उनमें बि हाणे साइंस जी तरक़ी कयो तो असांजी डर्मेटोलॉजी में इलाही रिवोल्यूशन अची वियो उनमें, स्पेशली इनमें मुख़्तलिफ़ ट्रीटमेंट हाणे अची विया आहिनि, जंहिंमें लेज़र ट्रीटमेंट आहे, ऐं जंहिं उनमें स्कारनि लाइ माइक्रोनीडलिंग आहे, PRP विथ माइक्रोनीडलिंग आहे। इन खां अलावा लेज़र ट्रीटमेंट्स ऐं डर्माविजन्स वग़ैरह। इन हवाले सां जंहिंजी 100% रिज़ल्ट न, पर कम से कम
70 to 80% असां उन स्कार खे वापसि इम्प्रूव कंदा आहियूं सही। पर बहितर थींदियूं आहे तो इहा कि ट्रीटमेंट मौजूदु आहिनि पर केयर इज़ इम्पॉर्टेंट। पर केयर इम्पॉर्टेंट बिल्कुलु ही आहे। शुरू में बि आउं इहा ॻाल्हि कई, शाह साईं बि चवे थो त करियर ही कुझु न थींदो, बिल्कुलु ही है। डॉक्टर मदिया, डेंटिस्ट्री के से रिलेटेड आम लोगों के लिए आप लास्ट इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगी? सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए हम जो है वो इस प्लेटफॉर्म से, मेरा तो यही है कि मैं लोगों को यही कहूँ कि डेंटल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक पेन नहीं होता लोग नहीं आते। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बात बताई थी, पेन हो ना हो हर 6-8 महीने में पेशेंट आए, अपना चेकअप कराए। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो उसको नहीं पता कि अंदर स्टार्ट हो गई, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में OSF, OMSF के गाल का सख्त होना, उसके अंदर धागे और तार बन जाना, मुंह का कम खुलना, ये सारी वो बीमारियां हैं जो पेशेंट घर बैठ के कभी ना डायग्नोस करवा सकता है किसी से, ना उसको खुद आइडिया पता लग सकता है। पता ही नहीं लग सकता उसको। तो हमारा सारा जो एक इस प्लेटफॉर्म से मैसेज जाना है वो ये कि आप पेशेंट को डेंटल अवेयरनेस के लिए डिफरेंट, हम खुद भी करते हैं, डेंटल कैंपिंग्स होती हैं, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डॉक्टर से जो है वो रुजू करना चाहिए, कंसल्टेशंस करनी चाहिए। कुछ ऐसी बीमारियां जो नहीं खुद से रूल आउट हो रही हैं या पता ही नहीं चल रही हैं, पेनलेस, आपको पता है आजकल कैंसर कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास बिनाइन हैं या मैलिग्नेंट हैं, आपको डॉक्टर हैं तो आपको बहुत अच्छा आइडिया है इस बारे में। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो खामोशी से बढ़ती चली जाती हैं, तो उससे बेहतर है कि वही बात है कि इलाज और एहतियात का डिफरेंस यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो पेशेंट हर हाल में अपनी अवेयरनेस के लिए डॉक्टर के पास चक्कर ज़रूर लगाए, चाहे उसको पेन हो या ना हो। कॉम्प्लिकेशन से पहले इसको ये करनी चाहिए कि वक्त से पहले आ जाए, इससे पहले कि देर हो जाए और फिर खर्चा भी बच जाएगा और जान भी ये बच सकती है खर्चा इसमें। और ये सब एक रिलेवेंट। डॉक्टर जुनेद, आखिरी अवां जी तरफां आम पब्लिक ला कहिड़ो मैसेज है? आम पब्लिक ला इहो मैसेज आहे त योर स्माइल इज़ इम्पोर्टेंट, ज़बरदस्त, ठीकु आहे, एंड मेंटेन योर ओरल हाइजीन, ठीकु आहे। ऐं हिन लाइ इहो ई आहे त पाण बि तव्हां साफ़ु कयो ऐं जेका नंढा आहिनि, बिकॉज एक्सट्रीम एज जेके आहे न, टू ओल्ड एंड टू यंग, हुननि खे वधीक चांस हूंदा आहिनि डेंटल केरीज़ जा या पेरिडोंटल डिज़ीज़ जा। त हुननि खे बि अवेयर कयो, नंढनि खे अवेयर कयो, वॾनि जो ख़्यालु रखियो ऐं पंहिंजे पाण खे ओरल हाइजीन जो ख़्यालु रखियो। मुस्कुराइंदा रहो। ज़बरदस्त। डॉक्टर उबैद, आपकी तरफ से डायबिटिक न्यूरोपैथी से रिलेटेड कोई लास्ट मैसेज फॉर कॉमन पीपल? बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शुगर को कंट्रोल करें और शुगर से बचें, क्योंकि अपने शुगर्स की कॉम्प्लिकेशन में बताया था कि बहुत ख़तरनाक है, जिसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी भी है। तो ये है कि जो भी शुगर का मरीज़ है, खुदाया आपके प्रोग्राम के जो मुझे इस वक्त सुन रहे, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि एंडोक्राइन जो डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं उनसे अपना चेकअप करवाएं, ना कि जनरल फिजिशियन से करवाएं। हर कोई अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट है, ताकि आपको प्रॉपर मशवरा दे सकें क्या करना है क्या नहीं करना। और उसके अलावा अपने, अगर आपको शुगर हो गई है तो अपने पाँव धो के ज़रूर सोएं, अपने पाँव को रोज़ाना चेक करें, अपने पाँवों का ख्याल रखें, अपने जिस्म, अपनी ज़िंदगी और अपने मुँह से ज़्यादा अपने पाँव का ख्याल रखें। बस आपके दो चीज़ें मैं फिर से दोहराऊंगा, एक तो यही है कि टॉक से ज़्यादा वॉक करना है और दूसरा ये है कि मुंह से ज़्यादा पाँव का ख्याल रखना है। बड़ी अच्छी चीज़ें थी इसमें। डॉक्टर अयूब साहब, अवां जे तरफ़ां डर्माटाइटिस मतलब डर्माटोलॉजी जो कि ॿ डिजीज़िस पाण डिस्कस कयूं, स्केबीज़ या एक्नी, उन में आम माण्हुनि जे लाइ कहिड़ो मैसेज आहे अवां वटि? जनरली मां हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदो, मोस्टली असांजी स्किन जो आहे न पूरी बॉडी खे कवर कंदो, त विसरा वग़ैरह त सभ खां लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हिन लाइ इहा कि ज़रूरी आहे कि ज़्यादा से ज़्यादा पाणी पीए माण्हू, जेतिरो बि ज़रूरी आहे। हिन खां पोइ जॾहिं बि सन एक्सपोजर में निकिरंदो, ॿाहिरि निकिरे तो सन ब्लॉक लॻाए। ऐं मां जनरली चवां पियो एक्नी जे अलावा मां मतिलबु स्किन जो कीअं केयर करण घुरिजे, ऐं ज़्यादा से ज़्यादा पाणी पीए, नेचुरल फूड्स जेतिरा बि आहिनि जीअं इंग्रीडियंट आहिनि, इनमें फ्रूट आहे, सीज़नल सब्ज़ी वग़ैरह वेजिटेबल्स आहिनि, हिन पे तो उन खां वधीक स्किन तरोताज़ा सॉफ्ट एंड फ्रेश रहंदो। ऐं एक्नी वग़ैरह इनके लाइ सफ़ाई सुथराई ज़रूरी आहे। फ्रेश मतिलबु जॾहिं वटे दफ़ो पाणी सां सिंपल तरीक़े सां पाणी सां मतिलबु चहिरो धोए ऐं साफ़ु सुथराई रखे इंसान सां असांजी स्किन मेंटेन रहे। बहितरीन। अच्छा नाज़रीन, सभ खां पहिरियां आउं जेकॾहिं थोरो समराइज़ करणु चाहियां, मुख़्तसिर ॿुधाइणु चाहियां त असांजी गुफ़्तगू कहिड़ी थी। डॉक्टर साहब जे तरफ़ां इहो आहे त जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो पाण खे स्किन डिज़ीज़ यानी चमड़ी जी कई बि बीमारियूं थियनि थियूं बचाइणु चाहियो था, तव्हांखे सफ़ाई सुथराई जो ख़्यालु रखणु खपे। हिक खे ख़ारिश थिए थी या उनखे को बि मसइलो आहे त उनखे डॉक्टर सां रुजू करणु खपे, त जीअं ॿिया जेके ख़ानदान जा फ़र्द आहिनि उहे बची सघनि। डॉक्टर मदिया जे तरफ़ां जेकॾहिं चयो त उन में आहे त डेंटल केरीज़ खे ॾाढो मतिलबु ॾिठो वञे, या वरी पाण तव्हांजो जेको पंहिंजो
ओरल डिजीज़िस थियनि थियूं, वात जूं के बि बीमारियूं थियनि थियूं, ॾंदनि सां बीमारियूं थियनि थियूं, रेगुलर बेसिस ते पंहिंजो ज़रूरु चेकअप कराए छॾियो। उहो चेकअप तव्हांखे न सिर्फ़ु वधीक बीमारी फैलजण खां बचाए सघे थो, पर तव्हांखे ख़र्चे खां बि बचाए सघे थो। तव्हां शुरूआती तौर ते जेकॾहिं थोरो ख़र्चो करे डॉक्टर ताईं आया त शायदि पंहिंजो पाण खे एतिरे इन खां बचाए सघो था त तव्हांजा ॾंद बि नथा निकिरी सघनि या वरी ओरल कैंसर वग़ैरह इहे सभु थी थियूं सघनि। डॉक्टर जुनैद जे तरफ़ां अव्हां जे लाइ हिकु ॾाढो सुठो मैसेज हुयो त हमेशह ख़ुशि रहो, मुस्कुराईंदा रहो, ऐं हमेशह जेको BDS असांजा जेके बि डेंटिस्ट्री जा कंसल्टेंट हूंदा आहिनि उन्हनि जो इहो स्लोगन बि हूंदो आहे त हू जेके आहिनि उहे तव्हांजी मुस्कुराहट खे क़ाइमु रखण जे लाइ इंतिहाई अहम किरदारु अदा कंदा आहिनि। डॉक्टर उबैद ख़ानज़ादा जे तरफ़ां अव्हांखे जेकॾहिं मैसेज चवंदी आहे त जॾहिं तव्हांखे शुगर थिए थी त तव्हांखे पंहिंजे वात खां वधीक पेरनि जो ख़्यालु रखिणो आहे, पंहिंजे जेके बि ॿाहूं आहिनि, पेर आहिनि, उन्हनि जो ख़्यालु रखिणो आहे। उन खां पोइ ॿी जेका इहा ॻाल्हि आहे, जेकॾहिं तव्हां वञो था ऐं तव्हां सोचो था त तव्हां वञो, हाणे असां निकिरूं था, वॉक करणु वञूं था, उते ॻाल्हाइण जे बजाए उन ते वॉक करण जो तव्हांखे जेको आहे उहो करणु खपे। इहे सभु शयूं मुख़्तसिर तौर ते जेकॾहिं आउं ॿुधायां त अव्हांजी सिहत जे लाइ अहम आहिनि। ऐं शुरूआती तौर ते आउं हिकिड़ो शाह साईं जो अव्हांखे मैसेज चयो हुयो त जेके तबीब आहिनि, डॉक्टर आहिनि, उहे वसु पंहिंजो पूरो कंदा। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह ऐं फ़ख्र सां इहा शइ चई सघां थो त मुंहिंजी टीम ऐं असीं हिते वेही करे इन शइ खे ॾाढो कोशिशि पिया कयूं त असीं तव्हांखे उन शइ में ॿुधायूं त जीअं जेके ऑलरेडी बीमार आहिनि उहे सही ऐं सुठे डॉक्टर वटि जेको आहे उहो पुॼी सघनि, उन्हनि खां इलाजु कराए सघनि, ऐं जेके ऑलरेडी सिहतमंद आहिनि उहे पंहिंजो ख़्यालु रखी पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखी सघनि। छो जो तव्हां सदाईं चवंदा आहियो त डॉक्टर वटि त असीं वञूं था, असांजो इलाजु न पियो थिए, उन जूं ॿ शयूं थी थियूं सघनि, या त तव्हां सही डॉक्टर वटि न आहियो पहुता, या त उहो पढ़ियलु लिखियलु न आहे, अतई डॉक्टर आहे, होम्योपैथिक हकीम आहे, या वरी इन क़िस्म जो डॉक्टर आहे, मिडवाइफ्स आहिनि, या वरी जेके ॿिया डॉक्टर थियनि था उन्हनि वटि आहियो। पर जे तव्हां पढ़ियलु लिखियलु वटि बि विया आहियो, MBBS बि आहिनि, पर डॉक्टर उबैद बि इन मामले में ॿुधायो त तव्हां सही डॉक्टर वटि पहुता ई न आहियो। जॾहिं तव्हांजो इलाजु एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वटि थियणो आहे त तव्हां जनरल फिज़िशियन वटि विया आहियो, उनजे करे तव्हांजो उहो इलाजु न पियो थिए मुमकिन, ऐं तव्हांखे उहा सिहत न पई मिले, या तव्हांखे तंदुरुस्ती जेका आहे उन सां तव्हां नेमत सां आरास्ता न पिया थी सघो। त इन्हनि तमामु शयुनि जो ख़्यालु रखो। नंढड़ी कोशिशि इहा आहे असांजी त तव्हांखे एतिरो अवेयर कयो वञे, ॿुधायो वञे त जीअं तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजनि प्यारनि जो ख़्यालु रखो, वक़्त सिर उन्हनि जो इलाजु कराए उन्हनि जी जान खे बचाए सघो। छो जो हीअ सिहत ऐं हीअ ज़िंदगी असां वटि अलाह जे पारां अमानत आहे, उन जो ख़्यालु रखणु असांजी ज़िमेदारी आहे। इंशाअल्लाह वरी मुलाक़ात थींदी पंहिंजे नए हफ़्ते हिकु नई गुफ़्तगू ते। तेसीं ताईं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।